देवगन की एक काफी जानी मानी मूवी रेड का पार्ट 2 अनाउंस हो गया। अनाउंस क्या, उसका टीजर भी आ गया, जिसके लिए मैं एक्साइटेड तो जरूर था क्योंकि पहली रेड मूवी अच्छी लगी थी, गुड शिट। लेकिन आज के दिन जो टीजर गिराया वो काफी पसंद आया, डबल गुड शिट। छोटा, कॉम्पैक्ट, क्रिस्प और इम्पैक्टफुल। सौरभ शुक्ला जो कि रेड के इतने आइकॉनिक इंपॉर्टेंट पार्ट थे उनको वापस लेके आना। जेल में बंदे, पकड़ा गया, स्टोरी खत्म हो गई, आगे बढ़ते हैं, न बल्कि इस नए टीजर का इंट्रो भी उन्होंने दिया है और सबसे ज्यादा लाइंस भी उन्हीं के हैं। पार्ट 2 के हीरो और विलन को कितना मिला? एक। पिछली पार्ट का विलन सारा कॉन्टेक्स्ट दे रहा है। हमेशा इसको प्लस पॉइंट ही मानूंगा क्योंकि इट्स सौरभ शुक्ला। कुछ दिनों पहले बर्फी देख रहा था एंड ब्रो द रेंज ही हैज। तुमको रियलाइज नहीं हुआ है तो ही इज द सेम गाय जिनकी वो काफी पॉपुलर मीम है कि ले खींच फोटो पेट दिखा के। लेकिन अब इनसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली पार्ट 2 की बात करें तो एक्साइटमेंट लेवल मेरा बढ़ गया। टीजर को देखने के बाद मैं इंटरेस्टेड हूँ कि ट्रेलर क्या होगा और मूवी कैसी होगी। जबकि तुम सोचने जाओ तो बहुत ज्यादा अपने को दिखाया नहीं। हाँ, अजय देवगन का कैरेक्टर मिस्टर पटनायक अपनी 75th रेड मारने जा रहे हैं और इस बार लग रहा है काफी बड़े पॉलिटिशियन के घर में, जिसके लिए रितेश देशमुख को कास्ट करना एक काफी पॉजिटिव डिसीजन, नाइस चॉइस। और इस टीजर को तुम एक अच्छा एग्जांपल मान सकते हो कि डायलॉग्स क्यों इंपॉर्टेंट है और कितने इंपॉर्टेंट है। नन ऑफ दैट राइम कर देते हैं, मजा आ जाएगा शिट। क्योंकि जैसे ये मूवीज हैं इनका असली मजा कोर हीरो वर्सेस विलन की जो फाइट है, मुक्काबाजी की लड़ाई के बदले जो अपना पावर और इन्फ्लुएंस यूज करके एक दूसरे को हराना चाहते हैं, चेस मैच खेल रहे हैं, उसकी बहुत अच्छी झलक दिखा देते हैं 2 डायलॉग से। विलन पूछता है पांडव कब से चक्रव्यूह रचने लगे। इतना सुनते ही एंटिसिपेशन बिल्ड हो जाना कि अब सामने से क्या रिप्लाई आएगा, क्योंकि हम सबको पता है मूवी का हीरो कुछ बोलने वाला है, मतलब तड़कता भड़कता शानदार जानदार ही होगा। रिप्लाई में कि मुझे जरूरत नहीं, मारा जाएगा संदान से। इस सब के बदले द थिंग वी एक्चुअली गॉट वाज मच बेटर। मैंने कब कहा कि मैं पांडव हूँ? मैं तो पूरी महाभारत हूँ। डैम बेटा, सिस्टम से मस्ती नहीं। इतना सुन के ही मजा आ गया। लेकिन अगर तुमको कोई आइडिया नहीं है कि मैं इतनी देर से क्या बड़बड़ किए जा रहा हूँ, मतलब तुमने रेड पार्ट 1 नहीं देखी है और मैं वो इंडोनेशियन मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ। अजय देवगन की मूवी आई थी 2018 में, आज से 7 साल पहले। 40 करोड़ के आसपास का कुछ बजट था, 100+ कमाया था उसने। डैम बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी थी। मूवी के डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता, पार्ट 2 के भी राइटर डायरेक्टर वही है, इसीलिए होपफुल। लेकिन जब मैं देखने गया तो पता चलता है कि इन 7 सालों के गैप में उन्होंने सिर्फ एक और मूवी बनाई है। 2019 में रिलीज हुई इंडियाज मोस्ट वांटेड स्टारिंग अर्जुन कपूर, जिसके बाद 6 साल तक कोई मूवी ही नहीं बनाई। और अब क्योंकि हम लोग गैप्स की बात करें तो एक और बड़ा न्यूज, ऑफिशियल कंफर्मेशन क्रिश पार्ट 4 को लेके मिला है आज के आज। हाँ जी, सिर्फ एक छोटे से टीजर पे वीडियो बना के क्यों खत्म करना, आप इतना अपना टाइम निकाल के आए हो तो बाकी का मजा भी। कोई स्पेकुलेशन, रिपोर्ट्स, रूमर्स नहीं, एकदम कंफर्म। क्या कहते हो इसको, कोई सीरीज वीरीज बना दे नाम देके। खबरदार, तुम्हारा अगर कोई सजेशन होगा कमेंट्स में बताना। क्रिश 4 की बात करते हैं। पिंक विला में आर्टिकल आया विच इज कंफर्म्ड बाय राकेश रोशन, बाय द वे ऋतिक के पप्पा, कि हाँ क्रिश 4 ऑफिशियली बन रही है। इसको प्रोड्यूस करेंगे यश राज फिल्म्स के आदित्य चोपड़ा। सॉरी, थोड़ा देहाती अंदर से निकल गया। आदित्य चोपड़ा फिरंगी इनफ, मतलब वो अकेले नहीं होंगे, राकेश रोशन भी इन्वॉल्व। अगर तुमको नहीं पता तो ऋतिक रोशन की का होना प्यार है, कोई मिल गया, क्रिश 3 इन्होंने ही डायरेक्ट करी थी। लेकिन सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग न्यूज कि क्रिश 4 की डायरेक्टर वो नहीं है बल्कि उसको करेंगे ऋतिक रोशन। हाँ, डायरेक्टोरियल डेब्यू, पहली मूवी ऋतिक की डायरेक्ट क्रिश 4, जिसके मेन एक्टर भी वही हैं। पिछली 2 मूवीज में डबल रोल किया था, अब एक रोल कम हो गया तो सही है, लेट्स सी। मूवी की स्क्रिप्ट लॉक हो चुकी है, उसके प्री प्रोडक्शन पे काफी काम चल रहा है। प्रीविज मतलब प्री विजुअलाइजेशन, जिसमें वो लोग शॉर्ट्स को पहले से सीजी में बनाते एकदम रफली कि कैसी चीजें दिखेंगी। और ऐसा कहा जा रहा है कि मोस्ट एम्बिशियस मूवी ऑफ इंडियन सिनेमा, जो कि इंडिया को एक ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट करेगा। शूटिंग अर्ली 2026 का प्लान है। अब ये कंफर्म वाली चीजों से थोड़ा आगे बढ़े, रिपोर्ट्स रूमर्स पे जाए तो ऐसा कहा जा रहा है कि इस पार्ट 4 के अंदर जादू वापस आएगा, धूप चाटने। प्रेशर छोटा मोटा नहीं है क्योंकि 22 साल पहले वो मूवी के अंदर दिखा था और इतने टाइम में मीम कल्चर ने एक अलग स्टेटस दे दिया है उसको, सीआईडी वाला हाल ना हो जाए कि हाँ भाई मीम के अंदर पॉपुलर हो चुका है तो इसलिए हम लोग वापस लेके आते हैं। लेकिन उन्हीं मीम्स के कारण एक अलग इमेज बन चुकी है लोगों के अंदर और वो मूवी से मैच नहीं हुआ तो फिर मजा नहीं आएगा। तुमको अगर ऐसा लग रहा है कि यार काफी टाइम हो गया अब तक पिक्चर आ ही रही है तो हाँ, इसकी टाइमलाइन सुन लो। कोई मिल गया 2003 में आई थी, क्रिश 2006 में और क्रिश पार्ट 3 इसके 7 साल बाद 2013। पार्ट 1 पार्ट 2 में गैप 3 साल का, पार्ट 2 पार्ट 3 में गैप 7 साल का, पार्ट 3 पार्ट 4 में कितना अपने को कोई आइडिया नहीं मूवी रिलीज कब होगी। अगले साल अगर वो लोग शूटिंग चालू करेंगे तो 2026 में तो नहीं आने वाली, 2027 पकड़ लो, 14 साल। केजीएफ मूवी से ऑल इंडिया सुपरस्टार का टैग मिलने के बाद एक्टर यश की जो अगली मूवी वो डायरेक्ट लेके आ रहे हैं टॉक्सिक, नया ऑफिशियल पोस्टर निकाला, साथ में रिलीज डेट कंफर्म करी, वो भी ब्रांड न्यू 19 मार्च 2026,
मतलब अगले साल का ईद वाला वीकेंड। यप, मूवी को अनाउंस किए काफी टाइम हो चुका है, वो लोग शूट बहुत देर से कर रहे हैं, अभी आने में 1 साल और बाकी है। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है कि मूवी ग्लोबल स्केल के लिए बनी है, इंग्लिश में अलग से शूट कर रहे हैं। यप, एक ही साथ 2 लैंग्वेजेस में, डब नहीं, वो तो 5, 6, 7 पता नहीं कितने में किया जाएगा। एक्चुअल एक टेक तुमने ओरिजिनल लैंग्वेज में दे दिया, फिर वही सेम टेक इंग्लिश में दो। लेकिन अगर तुम मूवीज की रिलीज डेट को ट्रैक करते हो तो दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए, क्योंकि ये टॉक्सिक मूवी एकदम ऐसा भिड़ने वाली है, क्लैश होगा आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, विकी कौशल की पिक्चर लव एंड वॉर से। हाँ, तुम अगर आजकल सोशल मीडिया पे उनके लुक्स देख रहे हो ऐसा मूंछ वाला, तो वो इसी मूवी के लिए, जिसके डायरेक्टर है संजय लीला भंसाली। वो आ रही है 20 मार्च 2026, एक दिन बाद। छोटी मोटी पिक्चर तो है नहीं, प्लीज क्लैश मत कर जाना, आगे पीछे मूव कर जाओ। और ये लव एंड वॉर मूवी ने अपना 20 मार्च का रिलीज डेट पिछले साल सितंबर 6 महीने पहले अनाउंस किया था। क्या लगता है क्लैश होगा? और क्योंकि रिलीज डेट की बात करें तो इस साल की एक बहुत बड़ी मूवी जॉली LLB पार्ट 3 19 सितंबर को आ रही है। बस अक्षय कुमार वर्सेस अरशद वारसी। कंफर्म्ड वाली न्यूज से एक कदम आगे चले तो रिपोर्ट्स आए वापस, पिंक विला के अंदर आर्टिकल लिखा है कि अल्लू अर्जुन ने पुष्पा पार्ट 2 खत्म होने के बाद अगली कोई पिक्चर अभी उनकी प्लान नहीं है जो साइन करी है। हाँ, अब तक कोई पिक्चर पे काम नहीं कर रहे वो। जो डायरेक्टली नेक्स्ट आएगी वो डायरेक्टर एटली के साथ होगी, जो कि जवान के बाद अभी ये बनाएंगे अल्लू अर्जुन एक्स एटली, जो कि एक पैरेलल यूनिवर्स वाली पिक्चर होने वाली है। उसके अंदर अपने को एक नई दुनिया दिखाई जाएगी, काफी VFX CGI हैवी। मूवी का स्केल एकदम बड़े से बड़ा रखना चाहते हैं वो, और रिस्क है अगर तुम कंसिडर करते हो कि बाहुबली से लेके आज तक हाई ऑन VFX CGI वाली मूवीज कितना ज्यादा हिट और मिस रही हैं। अगर सारी चीजें सही से चली तो इस साल अगस्त से लेके अक्टूबर के बीच में शूट करने का प्लान है। और सबसे बड़ी बात इस पूरी स्पेक्यूलेटेड न्यूज के अंदर कि अल्लू अर्जुन ने 175 करोड़ रुपए चार्ज किए। मेरे जवान से तो करोड़ निकल भी नहीं रहा, कलोल। 175 करोड़ प्लस 15% प्रॉफिट का शेयर। हाईएस्ट पेड एक्टर इंडियन सिनेमा के अंदर एकदम अप फ्रंट डील की बात करें तो क्या लगता है इतना ज्यादा पैसा देना वर्थ इट होगा? तुम्हारे हाथ में। ये महीना खत्म होने से पहले क्या हम लोग 1330 13,30,000 हिट कर पाएंगे? सिर्फ 4,000 की कमी है। सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आई तो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।